मैंने रोहेल से कोई वादा नहीं किया शादी का। पता नहीं क्यों वो इस गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। मैं उनसे शादी नहीं करूंगी और मैं ये उन्हें बता चुकी हूँ, और यही बात मैं सना को बताना चाहती हूँ ताकि मेरी वजह से उनका घर खराब ना हो। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं इस गिल्ट में नहीं रह सकती कि मेरी वजह से किसी का घर खराब हो जाए। और तुम्हारी अम्मी, क्या वो जानती हैं कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? उन्हें मैं देख लूंगी, ये मेरा मसला है। आप जाएं। अच्छा चलो मेरे साथ, मुझे देर हो रही है। अरे सदा बिटिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा। वो अकेली आई हो? रोहिल मियां ने आए क्या? नहीं, उन्हें जरूरी काम था इसलिए नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्यों पूछ रहे हैं चाचा? वो तुम कुछ परेशान लग रही थी ना, इसलिए पूछ लिया। मैं ठीक हूँ चाचा। आप बताएं, यहाँ सब ठीक है? अरे हाँ, हमें क्या होना है, घर है, सामान रखा है, और बाकी क्या चाचा? आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। वैसे का वैसे ही पड़ा है जैसे तुम छोड़ गई थी। आ जाओ। शुक्रिया चाचा, आप ना होते तो घर का ख्याल कौन करता। अरे बिटिया, तुम्हारे बाबा का नमक खाया है, बूढ़ा हो गया हो, नमक हरामी नहीं कर सकता। तुम दोनों की यादें और तुम्हारे बाबा की खुशबू आज भी इस घर में महसूस होती है।
क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलूं। आ जाओ, आओ आओ। आजा बिटिया, आजा आजा बिटिया, आ जाओ आ जाओ। आओ, मैं अभी सामान ले लेता हूँ गाड़ी से, तुम आओ, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आजा मेरा बेटा, आजा आजा। अपन छोड़े, छोटी छोटी सी बातों पे परेशान नहीं होते। अच्छा ये बताएं, शहरियार से बात हुई, वो मान गया क्या? वो तो मेरी बात मानने को किसी सूरत तैयार नहीं। मैं पहले ही जानती थी ये सना का जादू शहरियार के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अरे शहरियार को सना के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। मुझे तो समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। तुम ऐसा करो ना, हादिया से कहो कि वो शहरियार से माफी मांग ले और उसे समझाए। अरे आपा, मैं खुद हादिया को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। क्या मतलब? कहाँ है वो? शायद किसी काम से गई होगी। तुम्हें बताए बगैर चली गई? आप तो जानती हैं मेरी बेचारी बच्ची कितनी परेशान है। सना ने जो उस मासूम पर इल्जाम लगा दिया है, इतना बड़ा इल्जाम। अरे मैं तो कहती हूँ ये सारे का सारा कसूर ही सना का है। ना उसे अपनी शौहर की परवाह है और ना ही घर की फिक्र। अरे रोहेल तो बेचारा ऐसा सोच भी नहीं सकता। जो होना था हो गया, अब आके सोचो क्या करना है। देखें आप, जो भी होता है ना भलाई के लिए ही होता है। हमने कितनी कोशिश की थी, है ना? और सना सारे घर पर कब्जा करके बैठ गई। तो आपको खुश होना चाहिए कि वो खुद ही इस घर से चली गई।
अल्लाह अकबर। लो भी बिटिया, तुम्हारा सामान आ गया। बहुत शुक्रिया रहमत चाचा। अरे बिटिया, जब से तुम्हारे बाबा फौत हुए ना, ये घर सूना सूना सा हो गया था, दिल ही नहीं लगता था। अच्छा किया तुम आ गए। लेकिन बिटिया, ये अचानक तुम्हारा आना कुछ समझ नहीं आई। अगर इतला करके आ जाती तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बना लेता। अभी मैं यही हूँ, कल खा लूंगी। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बचपन से तुझे पाला है, इस नाते से पूछ रहा हूं। बेटा, ऐसा क्या हुआ कि बगैर इतला के और अचानक चली आई? और भी रोहेल मियाँ के बगैर ही? खैर तो थी ना बिटिया? वो मसरूफ थे चाचा। और मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए चली आई। क्यों, अच्छा नहीं किया? अरे नहीं बिटिया, ये भी को कहने की बात है। परेशान हो जाता हूँ ना, बूढ़ा हो गया हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। जीती रह बिटिया, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना लेता हूँ। अरे रहने दे चाचा, आपको जहमत होगी, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं बिटिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना ना बनाऊं? वरना हमें रहमत चाचा कौन कहेगा। जी ठीक है। अभी आया बस मैं। या मौला, या मालिक, या अल्लाह खैर। ये घर, इससे जुड़ी हुई यादें कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, वो भी यही है। क्या मैं अकेले इसका मुकाबला कर पाऊंगी? रोहेल को एक बार भी मेरी याद नहीं आई, और बाकी सब घर वाले, शहरियार, इन सब ने मुझे बुला दिया। शायद यही मेरी सजा है। हादिया प्लीज, मुझे अपना लो। अब मुझसे ये तन्हाई नहीं सही जाती। मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना हमसफर बना लो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं शायद हादिया से मोहब्बत करने लगा। अरे रोहेल को दूसरी शादी करनी है, उसे हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। अरे मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने बेटे शहरयार की फिक्र है कि कहीं वो सना को फिर दोबारा मना के घर ना ले आए। अरे हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं। अरे पता नहीं ये हादिया भी कहाँ रह गई है। तुम उसे फोन करो ना। ये लो, फोन करो। हेलो। हेलो अम्मा। हाँ हादिया, कहाँ हो तुम? वो अम्मा, मैं शहरियार के साथ मरी जा रही हूँ। मरी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अम्मा गुस्सा ना करें, ये सब गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। मैं शहरियार के साथ जा रही हूँ, सना भाभी को सब सच बता दूंगी। हादिया, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें सना की इतनी फिक्र हो गई है? मैं कहती हूँ तुम अभी इसी वक्त वापस आओ। नहीं अम्मा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर खराब हो। हादिया, हादिया, मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगी। अरे घर खराब होता है तो होता रहे। और कल तक तो तुम भी यही चाहती थी। अम्मा, मुझसे गलती हुई है, मैं गलत थी। आपको मुझे समझाना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम बदले की आग में इतना आगे निकल गए, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी गलतियों का मदावा करना चाहती हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी, मेरी फिक्र ना करिएगा। हेलो हेलो, हादिया, हादिया। क्या हुआ? बंद कर दिया फोन? अरे मरी जा रही है शहरियार के साथ। क्या? हाँ, इस लड़की के सर पे तो भूत सवार हो गया है अपनी गलती सुधारने का। अच्छा चलो, तुम गुस्सा नहीं करो, उसे दोबारा फोन करो। ये लो, मिलाओ फोन। नहीं, फोन बंद आ रहा है। यार, ऑफ कर दिया होगा। क्या हुआ बिटिया? चाचा, वो यही थी। कौन बिटिया? वो मेरे कमरे में थी। हिना की बात कर रही हो? आपको कैसे पता? कभी कभी नजर आती है वो यहाँ। क्या कह रहे हैं चाचा? आपको डर नहीं लगता? अरे बिटिया, इस पे डरने की कौन सी बात है? वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा तुम्हें मालूम होगा। जब वो मुझे नजर आती है तो तुम्हें भी। बस, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ जा रहे हैं चाचा? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। किचन में जा रहा हूँ बेटा। चाचा यहीं रुके, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। चाचा आप यहीं बैठे, मुझे आपसे बातें करनी है बहुत। अच्छा, मैं ये जरा किचन में छोड़ा हूँ
और चूल्हा बंद कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। रोहेल, ये बेटा क्या हुआ? तुम यहाँ पर अकेले चुप कर कर क्यों बैठे हुए हो? खाला प्लीज कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि मुझे आपसे बदतमीजी करनी पड़े। अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप नहीं जानती कि क्या हुआ? क्या बात है, बताओ। ये बात आप अपनी बेटी से पूछिए। हादिया से? क्या किया हादिया ने? हादिया मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि सना मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? अरे भाई, ना तुमने ना हमने उसको इस घर से निकाला। मुझे तो लगता है उसका दिल भर गया होगा, इसीलिए तो नाराजगी का बहाना करके चली गई। सना को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। यूं सबके सामने घर छोड़ के जाना, मुझे शर्मिंदा कर दिया उसने। हाँ, शर्मिंदगी तो होनी थी। है बेटा, जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। मेरा मतलब यह है कि अब देखो ना, तुम इस घर के मर्द हो, बड़े बेटे हो। भाई देखो ना, ना सना ने ना तुम्हारी इज्जत का ना इस घर की इज्जत का ख्याल किया। अब ऐसी क्या कयामत टूट पड़ी थी? भाई मुझे तो लगता है कि कोई और ही चक्कर है। आप कहना क्या चाहती है? अब देखो बेटा, मैं तो करती हूँ सच्ची बात। मैं भी एक औरत हूँ, और जब औरत ना अपने घर में ना अपने मर्द में दिलचस्पी ले तो इसका मतलब यह है कि उसका इंटरेस्ट कहीं और है। हालांकि मैं सना को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। अरे वाह, तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जितना उसके ऊपर यकीन है, क्या उसे तुम पर यकीन है? हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, लेकिन मुझे सिर्फ उससे एक ही गिला है कि उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, यूं घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये कोई ना बात। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बोलिए। यही कि अब तुम उसे मनाने के लिए ना चल देना। जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम्हें भी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। भाई देखो ना, उसने जो कुछ किया उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना। सजा? कैसी सजा? अब देखो ना बेटा, अब तुम्हारी जगह पे कोई और मर्द होता तो यूं तलाक लिख के उसके हाथ पे रखता और उसे घर से निकाल देता। लेकिन खाला, मैं सना को तलाक नहीं दूंगा। उसने तुम्हें दिया ही क्या है? ना इज्जत, ना औलाद, ना कोई खुशी। अरे बेटा, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? खाला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो या फिर आबाद हो, आप टेंशन न लें। समझ, हद हो गई मेरी।
चचा, ये कमरा लॉक है? अरे बिटिया, ये कमरा तो तुम्हारे बाबा ने ही लॉक कर दिया था। उस हादसे के बाद। लेकिन मुझे तो इसमें से आवाजें आ रही हैं जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा हो। अरे नहीं बिटिया, ये दरवाज़ा तो 1-2 माह के बाद खुलता है, वो भी सफाई के लिए। इसकी चाबी का है? मेरे पास है। खोलें इसे? नहीं बिटिया, अब ये मुनासिब वक्त नहीं है, सुबह खोल दूंगा। लेकिन चचा। अरे बिटिया, इस कमरे में तो अब कोई आता जाता ही नहीं है। जब भी इसे खोला है कोई ना कोई अजीबो गरीब वाक़यात हो जाते हैं। अब तो कई सफाई करने वाले भाग गए, अब तो कोई यहां आता भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? शायद उन्होंने उसे देख लिया था। यहाँ क्या किसी की मौत भी हुई है? अरे नहीं बिटिया, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर मैं कहूँ इसने मेरे घर में कई लोगों को मारा है तो? क्या कह रही हो बिटिया? मैं सच कह रही हूँ चाचा। क्या? पूरे रास्ते आपने मुझसे कोई बात नहीं की। मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारे आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आना चाहती थी तो मैं ले आया। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं। काबिले नफरत होते हैं वो लोग जो होते कुछ और हैं लेकिन दिखाते कुछ है और जताते कुछ है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने जो किया गुस्से में किया। शायद मेरी गलती की कोई माफी भी ना हो, लेकिन एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो दोबारा हमें वक्त दे सके। तो आपने मुझे माफ नहीं किया? मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? लेकिन इतना जरूर बता दूं कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मुझे वक्त ज़ाया किए बगैर आरज़ू के कातिल को ढूंढना चाहिए। तो आपको कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगा, बहुत जल्द। मुझे हक तो नहीं है, लेकिन कहना चाहूंगी कि मैं आपके साथ हूं।
शायद मैं आपके काम आ सकूं या नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। भाभी, शहरयार, तुम कब आए? अभी अभी आपको वापस ले जाने आया। शहरयार, तुम सब जानते हुए भी मुझे ये कह रहे हो? मेरा अब उस घर या उस घर में रहने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ ताल्लुक इंसान चाहकर भी तोड़ नहीं सकता। लाख कोशिश कर लें, लेकिन मोहब्बत से जुड़े ताल्लुक छोड़े भी नहीं छूटते। मोहब्बत? शहरयार, जिंदगी ने एक ही बात सिखाई है, हम जिनको जितना खास करते गए, हम उनके लिए उतने ही आम होते गए। भाभी प्लीज भाई को माफ कर दें। कैसे कर दूं शहरयार, बोलो। मैं जानता हूं, लेकिन जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं। उन्हें भूल जाएं जिन्हें आप कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें माफ कर दें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। और मैं जानता हूं कि आप भाई को कभी भूल नहीं सकते। ये यहाँ क्या करी? मेरा घर पर बात करके तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला जो यहाँ चली आई? शहरयार, इसे कोई यहाँ से चली जाए। भाभी आप एक बार इसकी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुना शहरयार, बस इसे कोई यहाँ से जाए। सना, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं गुस्से में थी और फायजा की मौत का बदला लेना चाहती थी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं सना, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तो वो सब क्या था? वो रुहेल का तुम्हें प्रपोज करना? देखो सना, मैंने रुहेल से कभी कोई शादी का वादा नहीं किया। पता नहीं क्यों वो गलतफहमी का शिकार हो गए और तुम भी उसी गलतफहमी का शिकार हो रही हो। गलतफहमी? देखो सना, गलतफहमी अगर दिल में ज्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है।
बदगुमानी फासलों को, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और रोहेल के दरमियान फासले हों। तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। बस मैं तुम्हें यहाँ देखना ही नहीं चाहती। शहरयार से भेजो यहाँ से। भाभी ये मेरे साथ है, मैं इसे वापस भेज दूंगा।